भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस जीवन परिचय में कौन कौन सी हेडिंग है। तो चलिए हम लोग हेडिंग को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने सभी हेडिंग लिखी हुई है। सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। इसमें हम लोग सुमित्रा नंदन पंत जी के जन्म, माता पिता, इनकी शिक्षा, इनकी मृत्यु किस स्थान पर हुई और कब हुई, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड हेडिंग है सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं। इन्होंने कहानी, उपन्यास और नाटक जितने भी लिखे हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड हेडिंग है सुमित्रा नंदन पंत जी को मिले पुरस्कार व सम्मान। सुमित्रा नंदन पंत जी को इनकी किस रचना के लिए पुरस्कार दिया गया है, ये सब भी जानेंगे। उसके बाद फोर्थ हेडिंग होगी सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाओं की भाषा। और फिफ्थ हेडिंग होगी पंत जी ने अपनी रचनाओं में कौन कौन सी शैली का प्रयोग किया है, तो भाषा और शैली। उसके बाद सिक्स हेडिंग रहेगी साहित्य में स्थान। इन सभी हेडिंग को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय को पढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। हम लोगों ने एक ब्लॉग स्टार्ट किया है, इसका नाम है भारतीय हिंदी ज्ञान.com। इस ब्लॉग पर जाकर आप लोग कवियों के जीवन परिचय को विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। साथ ही निबंध और हिंदी व्याकरण भी वहां पर विस्तार पूर्वक पढ़ाई गई है। तो आप लोग इस ब्लॉग पर जरूर जाएं और पढ़ें। उसके बाद कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगा। हमारे इस ब्लॉग में आप लोग, जैसे कि हम लोग यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन परिचय को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मैंने 6 हेडिंग पढ़ाई हैं, लेकिन आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन के बारे में और भी बहुत सी जानकारी प्राप्त करना चाहते होंगे। तो आप सभी लोगों के लिए हमारा यह ब्लॉग है। इस ब्लॉग पर जाकर आप पंत जी के बारे में भी विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। उम्मीद है हमारे इस ब्लॉग से आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए अब हम लोग पंत जी के जीवन परिचय को पढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म अल्मोड़ा से लगभग 32 मील उत्तर की ओर कोसानी नामक रमणीक पर्वतीय ग्राम में 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत जी के पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत था। इनके पिता एक जमींदार थे। पंत जी के पिता कोसानी में चाय बागान के मैनेजर और अकाउंटेंट थे। यह वहां पर लकड़ी और कपड़े का व्यापार भी करते थे। और इनकी माता का नाम सरस्वती देवी था। पंत जी के बचपन का नाम गोसाई दत्त था। पंत जी के जन्म के कुछ घंटे बाद ही इनकी मां का निधन हो गया। इस वजह से इनका पालन पोषण इनकी दादी ने ही किया। सुमित्रा नंदन पंत जी ने बचपन में अपनी शिक्षा को ग्रहण करना शुरू किया। इनके पिताजी ने इनकी शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने
कोसानी गांव की पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। 1909 ईस्वी में इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, राम रक्षा स्रोत, मेघदूत आदि ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 1911 ईस्वी में अल्मोड़ा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में प्रविष्ट हुए। इस स्कूल में पंत जी 9वीं कक्षा तक ही पढ़े। यहाँ के अध्ययन काल के दौरान ही इन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदल करके सुमित्रानंदन पंत रख लिया और फिर यह अपने भाई के साथ काशी चले गए। पंत जी 1919 ईस्वी में प्रयाग आए और म्योर सेंट्रल कॉलेज में एडमिशन लिया। इन्होंने स्वयं ही अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अध्ययन किया। 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में परामर्शदाता रहे। सुमित्रानंदन पंत जी की मृत्यु 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को हुई। सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं। सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। यहाँ पर इनकी रचनाएं लिखी हुई हैं। ज्योत्सना, युगपथ, रजत शिखर, पतझड़, गीत हंस, सत्यकाम, स्वच्छंद, तारापथ, मानसी, अवगुंठित, मेघनाथ वध, उच्छ्वास, वीणा, पल्लव, गुंजन, कला और बूढ़ा चांद। युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, युगपथ, स्वर्ण किरण, मधुज्वाल, अतिमा, उत्तरा, वाणी सौवर्ण। अब हम लोग पंत जी के महाकाव्य के बारे में पढ़ते हैं। इनका जो महाकाव्य है इसका नाम है लोकायतन। उसके बाद पंत जी की जो आत्मकथा है इसका नाम है 60 वर्ष एक रेखांकन। तो ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सुमित्रानंदन पंत जी को मिले पुरस्कार व सम्मान। यहाँ पर मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, सुमित्रानंदन पंत जी को सन 1960 में कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सेकेंड पॉइंट है, इन्हें सन 1965 ईस्वी में लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। थर्ड है, सुमित्रानंदन पंत जी को सन 1968 ईस्वी में चिदंबरा नामक रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये कुछ पुरस्कार हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। किस रचना पर मिला है और किस सन में मिला है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी की भाषा। सुमित्रानंदन पंत जी ने रचनाओं में भाषा खड़ी बोली का प्रयोग किया है। सुमित्रानंदन पंत जी ने अपनी रचनाओं में तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। साथ ही संस्कृत के शब्दों का काफी सुंदर प्रयोग किया है। इन्होंने कहीं कहीं खड़ी बोली, ब्रजभाषा, देशज शब्द और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी किया है। पंत जी की भाषा ही बड़ी चित्रमयी रही है और इन्होंने अपनी रचनाओं में
मनोरम बिंबों की योजना की है। इनकी भाषा सामान्यतः संस्कृतनिष्ठ, सरल, सुंदर और परिमार्जित देखने को मिलती है। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाओं की शैली। छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने अपनी रचनाओं में समस्त शैलियों को शामिल किया है। इन्होंने लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, ध्वन्यात्मकता, चित्रात्मकता, भावात्मकता आदि शैलियों का सुंदर प्रयोग किया है। नेक्स्ट हेडिंग है साहित्य में स्थान। ये जीवन परिचय की अंतिम हेडिंग है। छायावादी कवियों में प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत जी का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से हिंदी साहित्य जगत को अविस्मरणीय रचनाएं प्रदान की हैं। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि की संज्ञा प्रदान की गई है, क्योंकि इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। पंत जी अरविंद जी के दर्शन से बहुत प्रभावित थे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पंत के काव्य का विवेचन करते हुए लिखा है कि पंत केवल शब्द शिल्पी ही नहीं, महान भाव शिल्पी भी हैं। पंत जी ने अपनी रचनाओं की भाषा अत्यंत सरल एवं सुंदर रखी है। ये काव्य जगत में कोमल भावनाओं और प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। इस दृष्टि से पंत जी का हिंदी साहित्य में सर्वोपरि स्थान है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में सुमित्रानंदन पंत जी के जीवन परिचय को पढ़ा है। आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो पंत जी के जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं। तो आप लोग हमारे ब्लॉग bharatihindiGyan.com पर जाकर सभी कवियों के जीवन परिचय को भी विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। साथ ही आपको वहां पर हिंदी में निबंध और हिंदी व्याकरण से संबंधित भी काफी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।